हमें फख्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आप हज़रात को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह का फजल और एहसान तो देखो मेरे और आप हज़रात के ऊपर कि हज़रात मुझे और आप हज़रात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमारे अमाल की वजह से हमारा तज़किरा कुरान में हुआ है। हज़रात किसी और वजह से हमारा तज़किरा कुरान में हुआ है क्या? ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की वजह से मेरा और आप हज़रात का तज़किरा कुरान में हुआ है? नहीं। अगर ये तज़किरा कुरान में मौजूद है तो निस्बतों की वजह से मौजूद है। अगर हज़रात इबादत की बात की जाए तो बनी इस्राइल में तो ऐसे लोग थे जो 400 साल इबादतें करते रहे। हज़रात कब्र में लेट करके पहले ही कब्र खुदवा करके उसके अंदर बैठ करके इबादतें करते रहे। उनकी जिंदगी की इबादतें देखो कि कई सौ साल गुजर गए लेकिन हज़रात उनकी जिंदगियों की इबादत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये बनी इस्राइल के लोगों का आलम है इबादत करने का। अगर इबादत करने की वजह से हज़रात मुमताज किए जाते तो बनी इस्राइल में जो लोग पैदा हुए वो मुमताज किए जाते। लेकिन अल्लाह की कसम उनका तज़किरा हज़रात कुरान करीम में इस एतबार से मौजूद नहीं, इस अंदाज से मौजूद नहीं जैसा मेरा और आप हज़रात का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह मुझे और आप हज़रात को कुरान में ईमान वाला कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को कुरान में कुंतुम खैरा उम्मह कह रहा है। अल्लाह मुझे और आप हज़रात को कुरान पाक में कह रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। मैंने कहा परवरदिगार आलम आखिर क्या वजह है कि मेरा हमारा तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है? अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान में नहीं है, तुम्हारे सरबत की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान में नहीं है, तुम्हारे महल्लात की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी बिल्डिंगों की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी जमीन की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी जायदाद की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी सियासतों की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारे ओहदा और मनसब की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है। हज़रात दुनिया में जो तुमने तरक्की की उसकी वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। बल्कि अल्लाह की कसम बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हारा जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत वाला बताया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है, अगर अल्लाह ने तुम्हारा तज़किरा कुरान पाक में किया है तो तुम्हारे अमाल की वजह से नहीं बल्कि निस्बत मुस्तफा की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान के अंदर किया गया है। अल्लाह बताना चाहता है ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर तुम्हें इज्जतें मिली है तो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से। थोड़ा सा कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैंने वादा किया था कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप हज़रात का, मुख्तसर से वक्त में अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा जिस फील्ड में मैं आप हज़रात को लेकर के जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने जिक्र मेरा और आप हज़रात का कुरान पाक के अंदर किया, अहले ईमान का तज़किरा परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के अंदर किया है। कुंतुम खैरा उम्मह, हम खैर उम्मत है। मैंने कहा मौला हमारे अमाल इस लायक नहीं है कि हमें खैर उम्मत कहा जाए। परवरदिगार आलम सुबह से लेकर के हमारी शाम गुजर जाती है कीमतों में, सुबह से लेकर के हमारी शाम गुजर जाती है चुगलखोरी में, सुबह से लेकर के शाम गुजर जाती है हमारी सियाहकारी और बदकारियों में। नामाए अमाल अगर हमारा देखा जाए तो सर से लेकर के पैर तक हम सियाहकार ही सियाहकार है, खताकार ही खताकार है। हज़रात पूरी जिंदगी का नहीं, अगर सुबह से लेकर के शाम तक के अमाल का मैं और आप हज़रात हिसाब लगाना चाहे तो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत भी नहीं हो सकेगी मेरी और आप हज़रात की। लेकिन फिर भी मुझे और आप हज़रात को अल्लाह कुरान में कुंतुम खैरा उम्मह कह रहा है। मैंने कहा परवरदिगार आलम किस वजह से अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है। उसी की तर्जमानी अल्लामा हसन उस्ताद से समझने की थी। दलील भी देख लो, दावा भी देख लो। अल्लामा हसन कहते हैं हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। और अगर इसी का खुलासा चाहते हो तो चलो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में चल करके जानवे अदब तय करते हैं, उनकी बारगाह में चल करके अर्ज करते हैं सरकार आप बताइए। आप कहते हैं मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो भर, सहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यही तो निस्बतें हैं और निस्बतों का ही तो ये प्रोग्राम है। इधर हज़रात 11वीं शरीफ का महीना शुरू हुआ और उधर हज़रात जिक्र गौसे पाक होना शुरू हो गया। आखिर क्या वजह है कि जिक्र गौसे पाक होता है मेरे और आप हज़रात के घरों के अंदर, महफिल गौसे पाक का इनेकाद होता है, हज़रात तज़किरा गौसे पाक किया जाता है मेरे और आप हज़रात के घरों के अंदर, गौसे पाक की जिंदगी की करामतों को बयान किया जाता है, उनके फज़ाइल और मनाक़िब बयान किए जाते हैं जिंदगी के अंदर हज़रात मेरे और आप हज़रात के घरों के अंदर।
वजह क्या है? हमें पता है कि जब गौसे पाक हमें नहीं भूले तो फिर जिंदगी में हम गौसे पाक को कैसे भूलेंगे? यही तो खुसूसियत है मेरी और आप हजरात की। लोग कह देते हैं कि आखिर तुम सज्जिदी सरकार आला हजरत का तस्करा करते क्यों हो? तो मैं बताना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, लोगों सुनो और बाबांगे दोहल बताना चाहता हूँ। पीरे तरीकत हुजूर सज्जद फैसल मियां साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके वालिदे मोहतरम हुजूर सज्जद कल्लू मियां की पूरी जिंदगी गुजर गई मसलक के आला हजरत की तरवीज और इशाद करते हुए, मसलक के आला हजरत का तस्करा करते हुए, मुरीदीन को वसीयतें करते हुए चले गए। मसलक के आला हजरत पर कायम रहना। मैंने कहा आपकी नस्ल बुलंद, आपकी जात बुलंद, आपका कबीला बुलंद, आपका खानदान बुलंद, आपका तस्करा बुलंद, आपका जिक्र बुलंद, फिर आखिर वजह क्या है? आप सज्जिदी सरकार आला हजरत को नहीं भूले तो ये जवाब देते हुए नजर आएंगे, नादान तुझे पता नहीं। जब हजरत सज्जिदी सरकार आला हजरत हमें नहीं भूले तो हम सज्जिदी सरकार आला हजरत को कैसे भूलेंगे? आला हजरत ने बताया कि सादात की तासीब और तकरीम कैसे की जाती है और सादात ने बताया कि सज्जिदी सरकार आला हजरत का मर्तबा और मकाम क्या है। मैंने कहा अगर सरकार आला हजरत को पढ़ना और समझना है तो सादात से पूछो और सादात की असमत को जानना है तो सज्जिदी सरकार आला हजरत से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि सादात का मर्तबा और मकाम क्या होता है, इनकी इज्जत शान क्या होती है। पूरी जिंदगी गुजर गई। मैंने कहा आखिर वजह क्या है कि सज्जिदी सरकार आला हजरत का आप तस्करा कर रहे हैं? ये जवाब देते हुए नजर आए दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का अकेला फिरका ऐसा है कि जिस फिरके के अंदर मानने वाले लोग हजरात न सहाबा के गुस्ताख होते हैं, न अल्लाह के वलियों के गुस्ताख होते हैं, न सादात के गुस्ताख होते हैं। जो सज्जिदी सरकार आला हजरत को मानेगा वो कभी अल्लाह के वलियों का गुस्ताख नहीं हो सकता। अल्लाह के वलियों का गुस्ताख नहीं हो सकता। और हजरात उन्होंने बताया कि सहाबा का मर्तबा व मकाम क्या है। सज्जिदी सरकार आला हजरत को मानने वाला ना सहाबा का गुस्ताख हो सकता है, ना हजरत अहले बैत का गुस्ताख हो सकता है, ना औलियाए कामिलीन का गुस्ताख हो सकता है। इसलिए बड़ा जरूरी है तनकीद मत करो बल्कि इश्क की निगाह से देखो, तब तुम खुद फैसला करोगे कि हजरत सज्जिदी सरकार आला हजरत की अज़मत व शान आखिर सादात किराम ने बयान क्यों फरमाई है। अब आओ हजरत जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है उसी मौजू पर मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। घर घर तस्कीरे गौसे पाक हो रहा है, जहाँ देखो हजरात जिक्र गौसे पाक हो रहा है। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी हजरात, कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से हजरात गली गली, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर हजरात तस्कीरे गौसे पाक हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, जो आपकी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र कभी दुनिया से खत्म नहीं होने देना, हो दे देता। कोई वली तो वो होता है जो मादरजात अल्लाह का वली नहीं होता, और कोई अल्लाह का वली वो होता है जो पैदाइशी अल्लाह का वली होता है। सरकार गौसे पाक का मर्तबा व मकाम ये है कि चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे औताद हो, चाहे अजियाद हो, चाहे नुकबा हो, चाहे सुलाहा हो, चाहे हजरात और तरह के अल्लाह के वली हो। अल्लाह के वली जितने भी दुनिया में जलवगर होते हैं पहले पैदा हुए, ये कयामत तक पैदा होंगे। जिस तरह से मुस्तफा को अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया है, उसी तरह से अल्लाह ने गौसे पाक को इमामुल औलिया बनाया, इमामुल औलिया बनाया। और ऐसा वलियों का इमाम बनाया कि कयामत तक वली बहुत पैदा होंगे। लेकिन खुद सरकार गौसे पाक कहते हैं कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर। इस कौल को हजरत बायस हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ा तो आप इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक आपका ये कदम मेरी सिर्फ गर्दन के ऊपर नहीं बल्कि मेरी पेशानी और मेरी आंखों की पुतलियों के ऊपर भी मौजूद है। वजह क्या है? मैंने कहा सरकार आपका मर्तबा तो खुद बुलंद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लेकिन आप कह रहे हैं कि गौसे पाक का कदम मेरी आंख के ऊपर और मेरी पेशानी के ऊपर भी मौजूद है। आखिर किसकी वजह है? आखिर इसकी वजह क्या है? तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवाब देते हुए नजर आते हैं, नादान तुझे पता नहीं, दुनिया में जिसे भी मर्तबा विलायत मिलता है पहले सरकार गौसे पाक की मोहर लगती है, बाद में मर्तबा विलायत मिलता है। पहले मोहरे गौसे पाक लगती है, बाद में मर्तबा
विलायत मिलता है। इसको पढ़ो और इसको पढ़ने के बाद सरकार को से आप पाक की जिंदगी का मुताला करो। अल्लाह की कसम कैसे वली हैं आप, पैदा हुए अभी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के शिकम के अंदर है और हजरात माँ के शिकम से जब तवल्लुद हुए पैदाइश हो गई, घर के अंदर खेल रहे हैं। एक दिन अचानक एक शख्स आ गया फकीर दरवाजे पर मांगने के लिए, घर के दरवाजे पर आया। हजरात सवाल करने के लिए सवाली बन करके आकर के भीख मांगी, लेकिन भीख मांगने से पहले सलाम किया। सरकार को से पाक घर के अंदर तशरीफ फरमा है, खेल रहे हैं, बचपने का आलम है। फकीर ने आकर के सलाम किया और सलाम करने के बाद खामोश हो गया। सरकार को से पाक घर के अंदर खेल रहे हैं, फकीर ने सलाम किया। सरकार को से पाक सलाम का जवाब देते हैं 2 मरतबा, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर महवे हैरत है, आखिर वजह क्या है? सलाम मैंने एक दफा किया लेकिन जवाब 2 मरतबा दिया जा रहा है। फकीर मांगने वाला पूछता है, ऐ अब्दुल कादिर, सलाम का जवाब देने वाले बच्चे एक बात बता, एक दफा सलाम किया जाता है तो जवाब भी तो एक ही मर्तबा दिया जाता है, आखिर वजह क्या है? मैंने सलाम 1 मर्तबा किया, तुमने जवाब 2 मर्तबा दिया। सलाम एक था, जवाब भी एक होना चाहिए था, लेकिन सलाम एक, जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया जा रहा है? तो जानते हो क्या कहा था अब्दुल कादिर ने? अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मांगने के लिए आने वाले फकीर, हम सादात में से हैं, सज्जदादे हैं, हम किसी का कर्ज उधार नहीं रखते हैं। मुझे पता है कि एक सलाम अब जो तुमने किया है, एक जवाब उस सलाम का मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक तुम्हारा पिछला भी तो उधार चल रहा है जिसका जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फकीर ने कहा था मुझे याद नहीं। सरकार को से पाक मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम भूल सकते हो, लेकिन अब्दुल कादिर नहीं भूल सकता। मेरा बचपना मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। एक मर्तबा और आए तो तुम मेरे घर के दरवाजे पर मांगने के लिए, तुमने आकर के सलाम किया और जब तुमने आकर के सलाम किया तो मेरे घर के अंदर सलाम का जवाब देने वाला कोई मर्द मौजूद नहीं था। मेरी वालिदा मौजूद थी, मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। माँ ने सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि हजरात माँ का पर्दा था और औरत की आवाज भी तो पर्दा होती है, इसलिए मेरी माँ ने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। बाकी घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था जो तुम्हारे सलाम का जवाब दे देता। सरकार अब्दुल कादिर कहते हैं, ऐ मांगने के लिए आने वाले, एक सलाम वो था कि जिसका जवाब मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ, एक सलाम आज का है कि जिसका जवाब मैं तुम्हारे सामने तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तब भी तुम्हारे सलाम का जवाब दे सकता था जब मैं शिकमे मादर के अंदर मौजूद था, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं अगर सलाम का जवाब दे देता कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ डर जाती, जब मेरी माँ दहशत महसूस करने लगती, इसलिए मैंने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। इस करामत को सरकार की से आप की पढ़ने के बाद मेरे दिल ने ये कहा था, सरकार जब आप दुनिया के अंदर किसी के सलाम के जवाब को फरामोश नहीं कर सकते तो फिर आप मैदान महशर में गुनहगारों को कैसे फरामोश करेंगे? यकीनन जब आपकी करम फरमाइया दुनिया में इस कदर है तो फिर मैदान आखिरत में आपकी करम फरमाइया किस कदर होंगी। इसीलिए तो हमारा दिल और हमारा ईमान ये कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये सरकार को से पाक है पैदाइशी वली, मादर ज़ात वली, माँ के पेट में थे तब भी वली, पैदा हुए तब भी वली, हालत बचपन में वली, हालत जवानी में वली, पर्दा करने के बाद वली। एक बात और बता दूं अगर आप तवज्जो से सुने, उस महल्ले वाले भी कहे मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, थोड़ा सा सुने तवज्जो के साथ। नबी पैदा नहीं हुए लेकिन नबी की पैदाइश से पहले हजरत अंबिया बिशारतें देते रहे कि आखिरी नबी पैदा होने वाला है, आखिरी नबी पैदा होने वाला है। अंबिया बिशारतें देते रहे। हजरत मूसा ने कहा आखिरी नबी पैदा होगा, हजरत मूसा ने कहा आखिरी नबी पैदा होगा, हजरत इब्राहिम ने कहा आखिरी नबी पैदा होगा, हजरत इस्माइल ने कहा आखिरी नबी पैदा होगा। अंबिया आते रहे, बिशारतें देते रहे, मुस्तफा पैदा होंगे, इमामुन नबिय्यीन पैदा होंगे, इमामुर रुसुल पैदा होंगे, आमिना का लाल पैदा होगा, मक्कों की जीनत अता करेंगे मुस्तफा जाने रहमत। मुस्तफा के पैदा होने से पहले अंबिया आते रहे, बिशारतें देते रहे, अंबिया आते रहे, खुशखबरी देते रहे। इसी तरह से सुनो, गौसे पाक के पैदा होने से पहले हज़रत ताबीईन पैदा होते रहे, बिशारतें देते रहे, तबे ताबीईन पैदा होते रहे, बिशारतें देते रहे, अल्लाह के वली आते रहे और बताते रहे आने वाले जमाने में अब्दुल कादिर पैदा होगा जो तमाम वलियों का सरदार होगा। अब्दुल कादिर
पैदा होगा, अल्लाह ने जिसे वलियों की सरताजी अता फरमाई है। अब्दुल कादिर पैदा होगा, अल्लाह ने जिसे बड़ा मर्तबा अता किया है। अब्दुल कादिर पैदा होगा, अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा मकाम है। अब्दुल कादिर पैदा होगा जो बगदाद को सीरत अता करेगा। अब्दुल कादिर पैदा होगा, उसकी जाए पैदाइश हज़रत जीलान होगी। अब्दुल कादिर पैदा होगा और हज़रत बगदाद की जामा मस्जिद के अंदर वो खुतबा इरशाद फरमाएगा। अब्दुल कादिर पैदा होगा, उसकी दुआ की वजह से अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। अब्दुल कादिर पैदा होगा, वो ऐसा वली होगा कि उसकी निगाह जिस पर पड़ेगी अल्लाह अपने करम से उसे भी वली बना देगा। बिशारतें मिलती रही, खुशखबरियां मिलती रही और मिलेंगे क्यों नहीं। ये सरकार गो से पाक है, सरकार गो से पाक। इनका मर्तबा मामूली मत समझना। बचपन के वाकयात पढ़ो तो लाजवाब, हज़रात माँ के पेट के वाकयात पढ़ो तो लाजवाब, शिकमे मादर से तवल्लुद होने के बाद के वाकयात पढ़ो तब लाजवाब, दूध पीने से लेकर के हज़रात दुनिया से पर्दा फरमाने तक सरकार गो से पाक की जिंदगी बेमिसलो बेमिसाल। सरकार सज्जिदी सरकार गो से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक बड़ा अहम वाकया बयान किया जाता है। फरमाते हैं हज़रात कुतुबे तारीख लिखने वाले कि सरकार गो से पाक की हज़रात बचपन एक आलम है। माँ ने छोड़ दिया मकतब के अंदर, बेटा जाओ और जाकर के दीन की तालीम हासिल करो। पहला दिन था मदरसा जाने का। हज़रात मदरसे में दाखिला हुआ, उस्ताद के पास पहुंचे अब्दुल कादिर और हज़रात उस्ताद के पास जाने के बाद जानवे अदब तय किया। उस्ताद ने कहा था बेटा मदरसे का पहला दिन है। बच्चा कहता है हाँ मदरसे का पहला दिन है। सरकार गो से पाक मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए गए। कहते हैं हाँ मदरसे में मेरा पहला दिन है, बताओ बेटा बिस्मिल्लाह खानी होगी? बोले नहीं हो चुकी है। क्या पढ़ोगे पहला पारा? बोले नहीं पढ़ चुका हो। यस्सलनल कुरान पढ़ोगे? बोले नहीं वो भी पढ़ चुका हो। बताओ बेटा क्या पढ़ना चाहते हो? क्या इससे पहले किसी मकतबो मदरसे में पढ़ चुके हो? सरकार गो से पाक इरशाद फरमाते हैं नहीं, इससे पहले कभी किसी मदरसे में नहीं गया, पहले कभी किसी मकतब में पढ़ने के लिए नहीं गया। तो जानते हो उस्ताद क्या कहते हैं बेटा, जब किसी मदरसे में नहीं गए तो फिर ये बताओ पढ़ोगे कहाँ से? आने वाला बच्चा जवाब देता है उस्ताद मोहतरम सुनो, अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हो तो यस्सलनल कुरान मत पढ़ाओ, कायदा मत पढ़ाओ, इब्तिदाई कुतुब मत पढ़ाओ। अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हो तो कुरान करीम का 16वां पारा मुझे हिफ्ज़ कराना शुरू करो। उस्ताद ने पूछा था बेटा जब मकतब में गए नहीं, मदरसे में गए नहीं, तो फिर बताओ आखिर इन 15 पारों को तुमने हिफ्ज़ किया कहाँ पर, याद किया कहाँ पर, आखिर तुम्हारे सीने में महफूज हो कहाँ पर गए? सरकार गो से पाक से पूछा गया था। अब्दुल कादिर जवाब देते हैं उस्ताद मोहतरम सुनिए, न मैं किसी मदरसे में पढ़ने के लिए गया, न मैं किसी मकतब में तालीम हासिल करने के लिए गया, नहीं मैं शिकमे मादर में मौजूद था और शिकमे मादर में रहते हुए हाल ये था कि मेरी माँ 15 पारों की हाफिज़ा कुरान थी और मेरी माँ का मामूल ये था कि सुबह को उठती थी तब 15 पारे तिलावत करती थी, शाम को सोती थी तब उन्हीं 15 पारों को जो हिफ्ज़ की तिलावत किया करती थी। मैं शिकमे मादर में मौजूद था। मेरी माँ उस वक्त तक नाश्ता नहीं बनाती थी जब तक 15 पारों को तिलावत नहीं कर लिया करती थी। उस वक्त तक बिस्तर को नहीं पकड़ा करती थी जिस वक्त को हज़रात रात को सोने से पहले इन्हीं 15 पारों को हज़रात दोहरा लिया करती थी। अब्दुल कादिर कहने लगे ऐ उस्ताद मोहतरम सुनो, मैंने 15 पारों को हिफ्ज़ न किसी मदरसे में जाकर के किया है, न किसी मकतब में जाकर के किया है, न किसी और जगह पर जाकर के किया है, बल्कि इन 15 पारों को मैंने शिकमे मादर में रह करके हिफ्ज़ किया है। पता चल गया जो शिकमे मादर में रह करके कुरान को हिफ्ज़ करे उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है, गौसे पाक कहा जाता है, गौसे पाक। एक रिवायत और सुना दूं, उसको सुनिए और कल्बो अज़हान को बालिदगी अता कीजिए। सरकार गौसे पाक कितने जमाने पहले बिशारतें मिलने लगी, अंदाजा करें। संजीदगी से आप हज़रात सुन रहे हैं, सुनते रहिए तवज्जो के साथ। सरकार को से पाक की पैदाइश से पहले कितने जमाने पहले हज़रात बिशारतें मिलती रही। मुस्तफ़ा जान रहमत पर्दा फरमाने से पहले अपने एक दीवाने की बिशारत देते हैं हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत मौला अली को। आप इरशाद फरमाते हैं मैं दुनिया से पर्दा फरमा लूं तो मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद मेरे पैरहन को मेरे दीवाने वैसे करनी के पास यमन पहुंचा देना। ये मुस्तफा की वसीयत थी, किसके लिए? हजरत उमर के लिए और हजरत अली के लिए वसीयत कर
दी गई। मेरे पैरहन को मेरे दीवाने के पास पहुंचाना और उससे कहना कि मेरा पैरहन ज़ेबतन करने के बाद, मेरे पैरहन में मलबूस होने के बाद उस लिबास को पहन करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह की कसम हज़रत मुस्तफ़ा ने पर्दा फरमाया, उमर फारूक आज़म और हज़रत मौला अली नबी का लिबास लेते हैं और नबी का लिबास लेकर के यमन की सरजमीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। यमन पहुंचे, जाकर के पूछा उवैस रहते कहाँ पर है? लोगों ने बताया कौन से उवैस की बातें कर रहे हैं? हमारे यहाँ एक उवैस है जिसे दुनिया वाले दीवाना कहते हैं। आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे उनके जिस्म के ऊपर पत्थर बरसाते हैं और हज़रात वो जंगल के अंदर बकरियां चराते हैं, लेकिन बकरियां भी वो चराते रहते हैं, अल्लाह की इबादत भी वो करते रहते हैं। जानते हो क्या कहते हैं हज़रत उमर फारूक आज़म? हमें उसी दीवाने का तो पता करना है। लोगों ने पता बताया, हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत मौला अली दोनों निकल पड़े। हज़रत उवैस के पते पर पहुंचे, जंगल में जाकर के देखा उवैस करनी अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, सजदा हो रहा है और हाल ये है कि उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं और उवैस करनी की हज़रात भेड़ और बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए कर रहे हैं। आपने सलाम से नमाज से सलाम फेरा। हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत मौला अली ने पूछा था सलाम करने के बाद उवैस करनी से, उवैस करनी एक बात बताओ, भेड़ियों और बकरियों के दरमियान सुलह समझौता कब से हो गया? आप मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, ऐ उमरो अली सुनो, जब से मैंने अल्लाह से सुलह समझौता कर लिया तब से जंगल के भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह समझौता कर लिया। अब आलम यह है कि नमाज मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरी बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए आकर के करते हैं। सिलसिला मुकर्रमा हाजिरी देना नहीं हुआ, लेकिन सरकार फिर भी आप अपने इस गुलाम को आपने अपने इस गुलाम को फरामोश नहीं किया, आपने अपने इस गुलाम को भुलाया नहीं। जानते हैं सरकार उवैस करनी रोते चले जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में फरियादो फुगा कर रहे हैं और फरियादो फुगा करते करते आपने मुस्तफा का पैरहन अपनी सजदागाह के करीब रखा और सजदागाह के करीब रखने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहा था, परवरदिगार आलम तू मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। याद रखना अभी अब्दुल कादिर पैदा नहीं हुए हैं, वो वैसे करनी दुआ कर रहे हैं, मौला मुस्तफा की गुनाहगार उम्मत के गुनाहगारों को मौला निजात अता फरमा दे। दुआ हो रही है, सिलसिला आगे बढ़ रहा है, दुआ हो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दुआ हो रही है, सारों कतार रो रहे हैं। वैसे करनी परवरदिगार आलम मुस्तफा के गुनाहगारों को बख्श दे। हाथी पे गईबी से आवाज आती है और वैसे करनी सुनो, तुम्हारी दुआ की वजह से, मुस्तफा के पैरहन की वजह से अल्लाह ने इतने हजार गुनाहगारों की बख्शिश और निजात फरमा दी है और इतने हजार जहन्नमियों को अल्लाह ने जन्नती बना दिया है। वो वैसे करनी कहते हैं परवरदिगार आलम और बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ये सिलसिला और आगे बढ़ा, सारों कतार रोते रहे। वैसे करनी अल्लाह की बारगाह में आंसुओं का ताता बन गया, रोते रोते वैसे करनी की हज़रात ताड़ी तर हो गई आंसुओं से। लेकिन अल्लाह की कसम जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, हाथी पे गईबी से आवाज आती है, वो वैसे करनी सर को सजदे से उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर भी मेहरबान है, उम्मत मोहम्मदिया पर भी मेहरबान है। लेकिन वैसे करनी सुनो, आज भी अल्लाह मुस्तफा की उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा रहा है। लेकिन आने वाले ज़माने में मेरा एक बंदा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, जिसे दुनिया वाले गौसे पाक कहा करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वैसे करनी सुनो, जब वो मेरी बारगाह में सर को झुकाएगा तो मैं अपने महबूब की उम्मत के गुनाहगारों के लाखों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दूंगा। पैदा होने से पहले हज़रात बख्शिश और मग़फ़िरत की हज़रात पैगाम दिया जा रहा है और मुज़्दए जाफ़िज़ा सुनाया जा रहा है। इसका मतलब वो मकसद क्या है, जो पैदा होने से पहले हज़रात बिशारतों का महवर बन जाए, अल्लाह ने उसे कैसा मर्तबा व मकाम अता किया। सरकार को से पाक की हज़रात सिर्फ नियाज ही मत दिलवाइए, बल्कि दिल से सच्चे उनके गुलाम बनिए, नमाजी बनिए। और ये भी याद रखें कि नियाज भी नमाज से कबूल होती है। नमाज पढ़ो तब नियाज दो, अल्लाह की बारगाह में जल्दी मकबूल होगी। अल्लाह अगर नियाज को पसंद फरमाता है तो नमाज को तो अल्लाह उससे भी ज्यादा पसंद फरमाता है। नमाजी भी बनो, और जो सरकार को से पाक से प्यार करने वाला होगा वो नमाजी भी तो होगा, नमाज से मोहब्बत करने वाला भी होगा। फातिहा का एहतमाम करो अपने अपने घरों के अंदर, हज़रात हस्बे इस्तिताअत फातिहा गौसे पाक का इनेकाद करो अपने अपने घरों को। हज़रात 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, इस्तिताअत के मुताबिक जो भी हो सके तज़किरा गौसे
पाक कराओ। हज़रात गौसे पाक की करामतें भी सुनो, उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू भी सुनो उलमा की ज़बानी। उसकी वजह ये है, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। जो सादात के करीब हो जाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जो अल्लाह के नेक बंदों के करीब हो जाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। आज आपने सरकार गौसे पाक की महफिल को सजाया है और सरकार गौसे पाक की नस्ल के शहजादे को बुलाया। मेरे पास इससे बेहतर जुमले नहीं हो सकते कि ये बेहतर वसीला है अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए और मेरे लिए। ये बेहतर वसीला है सरकार गौसे पाक की बारगाह में मेरे लिए और तुम्हारे लिए। इन्हें वसीला बनाओ और इनका सिलसिला नसब तो बड़ा आला बड़ा बुलंद है। आज के जमाने में तो फर्जी सज्जदों की कमी नहीं, जाली सज्जदों की कमी नहीं। न जाने कितने लोग सज्जद का टाइटल लगा करके हजरात और सज्जद का तमगा साथ में लेकर के घूम रहे हैं गली गली चौराहे चौराहे। अल्लाह का शुक्र है हजरात, मुझे और आप हजरात को सच्चे और हजरात असली सज्जदों का खादिम बनाया। ये अल्लाह का करम और एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सज्जद कल्लूमिया अलैहिर्रहमा का सच्चा जानशीन बनाया। अल्लाह के करम से हजरात सच्चे जानशीन बनेंगे। हुजूर सज्जद फैसल मियां साहब, इनका आना अल्लाह साहिबे खाना के लिए बाइस बरकत और रहमत बनाए। और हजरात जिस तरह से अल्लाह ने इनके वालिद को बाफैज शख्सियत बनाया, मुकम्मल जिंदगी सादगी में गुजर गई। हजरात मुकम्मल जिंदगी कभी किसी से लंबा चौड़ा किसी तरह का कोई मुतालबा नहीं किया, सादगी में जिंदगी गुजार करके चले गए। आजिज़ी की जिंदगी गुजार करके चले गए, इंकिसारी की जिंदगी गुजार करके चले गए। इस तरह से जिंदगी गुजारी, इस तरह से जिंदगी गुजारी कि मखलूक खुदा ने उनसे खूब फायदा हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जात को भी उसी तरह से बनाए कि अल्लाह की मखलूक इनसे भी हजरात खूब फायदा हासिल करे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाबत था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हुए मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें क्या की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तो भुला सके वो गुफ्तगू हूं मैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।